तो दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम ढूंढ कर निकाले हैं जो एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है। लगभग 100 से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक VVI एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिनक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए दोस्तों। एक तुर्की टोपी है, शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे, जो खुला हुआ सिरा है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपर में जो सिरा है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा है टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तुर्की टोपी को बना लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोगों का तुर्की टोपी है, इस प्रकार से ठीक है। तो इसका त्रिज्या भी होगा, यहाँ भी त्रिज्या होगा, तो इसको R1 मान लेते हैं। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और इसको R2 मान लेते हैं। R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, कितना, तो 15 सेंटीमीटर। आप लोग प्रश्न में देख सकते हो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसको R1 मान लिए 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसको R2 मान लिए 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिए तिर्यक ऊंचाई इसको कहेंगे, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल, फिर लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिए। R2 कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई इसको दोस्तों L मान लेंगे, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या कह रहा है, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है हम लोगों का पाई ब्रैकेट बंद R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद L प्लस पाई R स्क्वायर, यहाँ 2 होगा, ये R2 लिखाएगा यहाँ। ठीक है, R1 नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ मान को पुट करेंगे। पाई का मान दोस्तों हम लोग ले लेंगे 22/7, ब्रैकेट बंद करेंगे। R1 कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, और R2 कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 बैठाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। पाई का मान 22/7। अब देखिए R2 कितना है, तो 4 है। ठीक है, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख सकते हैं। बात एक ही होने वाला है, 4 गुणे 4 कीजिए तो भी 16 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही आएगा। किसी भी तरह से हल कीजिए, एक ही आने वाला है। अब चलिए इसको हल करते हैं। 22/7 है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10 और 4 14 निकल के आएगा। यहाँ गुना रहता है तो गुना दे दिए, यहाँ भी गुना है तो गुना लिखेंगे, गुने 15। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ 22 है, गुने 16 ऊपर लिखेंगे, बट्टा 7 नीचे हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, ये 22 के साथ एक साथ गुना करेंगे। चलिए यहाँ बराबर लिख लेते हैं। यहाँ कितना है 22 गुने, यहाँ 15 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 चौके 60, हाथ में 6, 15 एकम 15 6 21 हो जाता है। नीचे 7 है तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसको गुना करना होगा, 16 दूनी 32 हो जाता है, 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7, यहाँ 7 है तो 7 लगाएंगे। यहाँ तक समझे कि नहीं, हम शॉर्ट में गुना किए हैं, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब चलिए 7 और 7 का एलसीएम 7 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 210 को 22 से, तो 21 दूनी 42 हो जाता है।
यहाँ भी दोस्तों हम शॉर्ट में गुना कर रहे हैं, हाथ में 4 बचेगा, 21 दूनी 42, हाथ में 4, फिर 21 दूनी 42, 4 46 हो जाता है। अब 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 352। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 46 20 प्लस 352 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए जोड़िए, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। अब यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, नीचे कितना बचा 7 बचा। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको भाग दे देते हैं। इधर बगल में 7 को भाग देना है 49 72 को, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाता है, इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ 72 उतर जाएगा, 7 दाएं दोस्तों क्या निकलेगा 70 हो जाता है। इसको 72 में 70 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। यानी दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इधर 710, ये 2 ऊपर लिखा जाता है और ये 7 नीचे चलाएगा। यानी दोस्तों ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 710.2/7। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया, बहुत ही आसान था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कर लीजिए।